सी कहानी सुनाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि घर में जब चतुर्नार आती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। अब एक किसान था और किसान के एक लड़का और उसकी पत्नी तीनों बड़े प्रेम से रहते। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी शादी कर दी गई और शादी हुई तो उसके घर में जो पत्नी आई वो बहुत ही संस्कारवान और शीलवान, गुणवान, बुद्धिमान, सभी गुण थे उसमें, गुण सर्वगुण संपन्न आई। अब वो क्या है, घर वाले बड़े सीधे साधे थे। अब उन्होंने कहा साहब देखो शादी तो है आई, तो बाप बोलो भैया शादी आई तो जाकर मतलब अपन काम तो नहीं छोड़ेंगे, मैं तो काम पे जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है साहब। तो बेटा बोलो मैं भी काम पे चला जाऊँगा। अब साहब बेटा भी चलो गयो और बाप भी चलो गयो और क्या नाम से सास भी चली गई। इतने में क्या होता है कि घर पे बोहरे जी आ गई। बोहरे जी ने आवाज़ दी, कई आवाज़ दी तो वो कोई हो वहाँ तो बोले। अब बिन्ने की अगर ये बिना बताए चले गए तो न सोचेंगे कि घर में कोई है नहीं। तुम्हारे की साहब वो निकली बाहर तो उसने अदब का घूंघट काट रखा। अदब का घूंघट सिर्फ नाक से ऊपर तक होता है, आंखें नीचे होती हैं और वो बड़ी शालीनता का पर्दा होता है। तो साहब उस पर्दे को देखकर ही पहले तो बोहरे जी चुपचाप रह गए। बनने की खाई कितने गए वे, तो वो ससुर का नाम लाओ। तो बोले बे खा गए हैं। तो बिन्ने की साहब बे तो आसमान के पानी रोक बे गए हैं। यार दुनिया में मैंने सब कुछ देखा, आसमान को पानी कैसे रोकेगा? पानी की यहाँ को मतलब नहीं समझो मैं। अरे इसका मतलब समझने के लिए फिर 200 रुपया लगे हैं साहब। अरे का तो 200 दई वन सब निकाल के 200 रुपया दे दे। 2 कही छान बांध भी गए, छान पढ़ाई 200 गई। तो बेटा खा गए है तो वो साहब ऐसा है कि पाताल के पानी आकाश उलीच भी गया है। खूब ही तगड़ी बात। ये कैसी बात है कि वो 200 रुपया लगे हैं। अब हाल बता तो तू बता दे भैया। तो वो 200 दई। तो वो कुआन में क्या है, कुआ जो होते हैं नहीं तो कुआन में जब मिट्टी भर जाए तो उदय के काके वो मिट्टी निकालते हैं उलीचा करवे का बोले बोले मैंने सही है जो पाताल के पानी पूरे में जच गए। तो वो खा गई है, वो 1 के 2 करवे गई है। एक के 2 कर ले तो ये काम घर बिगड़ जा। लेकिन ये बात तो बुरी लगी मुझे, ये नहीं जच्ची बात। क्यों या गौर तो बता कि चना की दाल कर देगा ये। बोहरे जी तो मोह लटका के चले गए। अब शाम को जब वे आए तीनों तो गरम गरम रोटी सेक रही और सेकते सेकते वे अपने खा रहे। 3 जने बैठे बैठे वो सेक रही, खुद चुपड़ के दे रही। बड़े खुश तीनों के तीनों, हाँ चारों के चारों। अब वे बोले जो कि ऐसा भैया जो अपनी अपनी कमाई करके लाए बहुआ देव मुझे चलाए घर अपने। तो भैया बिन्ने के 2 रुपया 2 रुपया बांटे में लगे मजदूरी के। तो 2 बाने दे 2 बाने दे 2 बाने दे 6 रुपया दे 6 रुपया दे। जब बाने 600 रुपया की टोकरी सरकार दे आ गए बाने की जेका तो सना को छो ससुर के दिमाग में गई अरे लाला का चुप गड़बड़ है। ये रुपये की धान कहाँ से आई, क्या हुआ? तो भैया बेटा जो तो बता दिया आए खाते तो तुम्हारे बोहरे जी आए। बोहरे जी ने कैसे कागू दे गए? बिल्कुल तो पैसा चाहिए अपन पे तो ले आए होंगे। हम तो बिनी के इंतजाम कर रहे हैं, शादी में पैसा ले बिन पे थे। तो बे ही दे गए कि क्या क्यों दे गए? कि बिन्ने वो तो बात पूछी कि बिन्ने की क्या पूछी कि बिन्ने आपके बारे में पूछो कि बे कहाँ गए हैं? बिन्ने की साहब आकाश आसमान के पानी रोक भी गए हैं। ऐसे कैसे? मैं तो छान बांध भी गया होगा, वही तो पानी तो रोकेगा वर्ष। अरे हाँ हाँ सही है। तो बिन्ने उत्तर समझ में नहीं आए बिन के। मैंने कही मैंने 200 रुपया दी तुम्हें बता दो। अब साहब ऐसे मोड़ा की कह दी। अब साहब जब सास की का कही कि 1 के 2 करवे गई। अरे कि तेने मरवाड़ा। अरे राम राम तेने ही क्या करी? 1 के 2 क्या बाने जाने की वो 1 के 2 के करवे के समझ में वो समझ के दूसरों करवे गई है। वो जो समझ गो तो एकदम बागसना को था बोली कैसे कही का को कही भैया तेने ये घर बेकार है का? अरे कि चना की दाल तो करवे गई है 1 के 2 करवे। अरे कि हाँ सही है। तो साहब मिल गया पूरा जच गई कि अब तो हमारे घर में बहू ऐसी आई गई है बेटा कोई बिना बात से नहीं जाएगा, देर ही जाएगा ले लक्ष्मी का रूप आएगा।